हेलो एवरीवन, वेलकम टू अत्री केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नीट PYQs हम लेकर आ रहे हैं लास्ट 10 ईयर के लेकर आ रहे हैं और वन शॉट ये वीडियो हैं। हर यूनिट हर चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर अप किया गया है। वैसे भी बहुत बड़ी वीडियो होती नहीं है क्योंकि नीट में क्वेश्चन एक यूनिट से एक या दो आने की संभावना होती है, तो 10 ईयर में लगभग 20 या 30 के बीच में ये रेशो निकल कर आता है। 2 भी अगर आए हैं, एक दो बार कैंसिल हुआ है फेज़ 1 फेज़ 2, तो उस सबको मिला के 20 के करीब ही निकल पाते हैं। कई बार 20 क्रॉस कर जाते हैं, तो 30 से ज़्यादा तो किसी में है भी नहीं। कोऑर्डिनेशन में आई थिंक सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे या फिर ऑर्गेनिक से, तो वो हम समराइज़ करेंगे। तो आज जो हम PYQ लेकर आ रहे हैं वो है D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। 12th का ये पोर्शन है। 12th की बुक में आपको ये चैप्टर देखने को मिलता है, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके PYQs हम बताएंगे, स्टार्टिंग 2023 से करेंगे और 2014 तक लेकर जाएंगे। थ्योरेटिकल ये यूनिट है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2023 से, पहले क्वेश्चन से। शुरुआत के क्वेश्चन जो हैं वो स्टेटमेंट पर डिपेंड हैं। पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, इस तरह से। चलिए, पढ़ा हुआ होगा आपका में भी। नीट पहला क्वेश्चन है 2023 से है। दो स्टेटमेंट आपको गिवन है, उनमें देखना है कौन सा करेक्ट कौन सा गलत है, और करेक्ट है तो सही एक्सप्लेनेशन दूसरा है या नहीं, मतलब असर्जन रीजन। इस तरह के क्वेश्चंस अब आपको बोर्ड में भी, CBSE बोर्ड में भी देखने को मिलते हैं। चलिए रीजन पहले असर्जन पढ़ लें हम। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज अलोंग ईच सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाउएवर स्मॉल वेरिएशंस अकर। लेफ्ट टू राइट आप मूव करोगे, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट होगा, जिनके लिए थोड़ा एटॉमिक साइज बढ़ता है। अब आ जाइए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज कम होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुरुआत में बढ़ी, ठीक, फिर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो बढ़ी, और जिंक के लिए एटॉमिक साइज बढ़ा। बच्चों को लगता है कम होगी, बिल्कुल नहीं जी, जिंक का फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन है और बढ़ेगी। तो जनरल हम ट्रेंड को देखें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन वो रेगुलर नहीं होती, उसमें रेगुलरिटी होती है, और वो स्टेटमेंट में बोल भी रहा है हाउएवर स्मॉल वेरिएशंस अकर। रीजन देखते हैं। रीजन न्यूक्लियर चार्ज है, देयर इज ए करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट भी और उसका रीजन भी बिल्कुल करेक्ट ही बताया गया है। तो हम जो आंसर को टिक करेंगे वो करेंगे जी सी। बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्वेश्चन सेकंड पर हम बढ़ते हैं। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट यहां गिवन है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ अर्ली एक्टिनोइड्स आर लोअर देन दैट फॉर अर्ली लैंथेनोइड्स। अर्ली एक्टिनोइड्स की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, जो शुरुआती तौर में आते हैं, उनकी कम है देन लैंथेनोइड्स। कारण होता है शील्डिंग इफेक्ट। कारण क्या है? न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट के बीच का गैप है एक तरह से। इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग 5f ऑर्बिटल इन एक्टिनोइड व्हिच एक्सपीरियंस ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा था, तो इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हम फिर से सी पर ही जा रहे हैं। बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए, शुरुआती तौर में ही क्वेश्चंस मुश्किल से स्टार्ट हुए हैं, आसान क्वेश्चन नहीं बोले जाते कभी भी। फिर से नीट 23 का ही है। फिर से दो रीजन, दो स्टेटमेंट आपको गिवन है। तीसरा क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है। आप अब आइडिया लगा लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस का अमाउंट बढ़ने लगेगा। पहले एम्स में आते थे, अब नीट में आ रहे हैं, और अब तो बोर्ड में भी आ रहे हैं। तो बोर्ड में भी कौन सा रिपीट हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस। बिल्कुल, जब डाइविंग एपरेटस होता है ना, जब डाइव करते हैं स्कूबा डाइवर्स, गोताखोर जो होते हैं, उनमें हम हीलियम फिल करते हैं, क्योंकि हीलियम ब्लड में सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये तो करेक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं, हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ये गलत स्टेटमेंट कोड कर रहा है, हाई सॉल्युबिलिटी नहीं होती है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। असर्जन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ए पर हम जा रहे हैं, ए को टिक कर रहे हैं। ये आपके बोर्ड में रिपीट हो सकता है, उसके लिए भी आप वीडियो को देख लीजिएगा। क्वेश्चन फोर्थ पर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चलिए, स्टेटमेंट नहीं है, अब नॉर्मल क्वेश्चन है ये है द स्टेबिलिटी ऑफ Cu डबल पॉजिटिव मोर देन दैट Cu सिंगल पॉजिटिव सॉल्ट इन एक्वा सॉल्यूशंस ड्यू टू। याद होगा डी ब्लॉक में एक रिएक्शन आपको पढ़ाई जाती है, आपको कहां पढ़े हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर जगह ही ये पढ़ाई जाती है। कहां गया भाई क्वेश्चन? ये रहा।
रिएक्शन है 2Cu सिंगल पॉजिटिव Cu प्लस Cu डबल पॉजिटिव। अगर आप कॉपर सिंगल पॉजिटिव कंपाउंड को वाटर में डालते हैं तो कॉपर डबल पॉजिटिव कंपाउंड में अपने आप को बदल लेता है, क्योंकि Cu डबल पॉजिटिव की हाइड्रेशन एंथैल्पी Cu सिंगल पॉजिटिव से ज्यादा होती है। तो वाटर के अंदर Cu डबल पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी आंसर है। करेक्ट आंसर इज बी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 23 में आया है, बोर्ड में आने की प्रबल दावेदार है ये क्वेश्चन बोर्ड में आने के लिए। चलिए अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? इनकरेक्ट, गलत कौन सा है? ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स विच आर आयोनिक। हाँ, बनाते हैं, आयोनिक बनाते हैं। The highest oxidation state, the highest oxidation number corresponding to the group number in transition metal oxides are attained in Sc2O3 and Mn2O3। यहाँ बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ रही है, +3 से लेके +7 तक इंक्रीज होती है। हमें गलत स्टेटमेंट, ओहो ये तो सबको देख के आंसर ढूंढना है, ओहो मुझे लगा इनमें से ही है कोई। चलिए कोई बात नहीं। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 टू V2O4, ये गलत स्टेटमेंट है। जैसे जैसे V2, अगर आप बात कर रहे हैं वेनेडियम ऑक्साइड की, मैं थोड़ा और ऊपर कर लेता हूं, किसी भी ऑक्साइड की अगर आपका ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ रही है, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, बेसिक कैरेक्टर कम होते हैं, और ये कह रहा है बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। यह एक गलत स्टेटमेंट है और हमें गलत ही चाहिए। V2O4 डिजोल्व इन एसिड्स टू गिव VO4 ट्रिपल नेगेटिव सॉल्ट्स, ये भी गलत है। V2O5 को डिजोल्व करते हैं तो वो ये प्रोवाइड करता है, V2O4 नहीं करता, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। CRO इज बेसिक एंड Cr2O3 इज एम्फोटेरिक, ऑक्सीजन बढ़ रही है तो बेसिक से एसिडिक की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ये भी ठीक है। तो C और D गलत हैं ऑप्शंस में, B एंड D, ये B ऑप्शन बोला जाएगा जी भाई साहब, C एंड D, हाँ जी यही आपका सही है, क्योंकि इसी में दोनों जो स्टेटमेंट गलत हैं वो आ गए हैं, C एंड D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीट 2022 पर आ गए हैं। अब दो स्टेटमेंट यहां भी हैं, फिर से स्टेटमेंट आ गए। स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को आसानी से ना लीजिएगा, बहुत बार आ रहे हैं, ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। नीट वालों से बोल रहा हूं मैं। Cr डबल पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग एंड Mn ट्रिपल पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग इन नेचर। डी ब्लॉक पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगा। क्रोमियम की +3 ज्यादा स्टेबल है, यहां +2 दी गई है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होगा तो ये रिड्यूसिंग है, दैट इज रिड्यूसिंग, तो ये रिड्यूसिंग है, ऑक्सीडाइजिंग नहीं, और वो ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग नहीं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्लियर गलत है। दूसरा हम देखते हैं, स्कैंडियम ट्रिपल पॉजिटिव कंपाउंड्स आर रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये डायमैग्नेटिक है तो रिपेल ही करेगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड करेक्ट स्टेटमेंट है। आंसर ढूंढते हैं कौन सा है। आंसर है फर्स्ट गलत है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्पीड से होते हैं क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल हैं, डी ब्लॉक है तो मुश्किल नहीं लगती है। 21 का क्वेश्चन है नीट का, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक और गौर करने वाली बात है, मैंने बहुत सारे नीट क्वेश्चंस में देखता हूं तो उसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है बहुत कम पूछते हैं, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, गलत कौन सा है ये ज्यादा पूछते हैं। तो सही से सेंटेंस को क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, गलत कौन सा है। अब मुझे ये चेक करना होगा कि आंसर इन चारों, हाँ इन चारों में से ही आंसर है। एक्टिनोइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, करेक्ट है, स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, वो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ती ही है, कोई भी हो फिर। एक्टिनोइड्स कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर बी एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, बी का क्या मतलब है, फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, करेक्ट है, एनसीईआरटी कोड करती है सेंटेंस। सी पर आते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयंस आर कलरलेस, कलरलेस नहीं होते, कलर्ड होते हैं, एफ पार्शियली फिल्ड है, एफ ट्रांजिशन शो होगा, ये गलत है, तो इनकरेक्ट वाला आंसर ये है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आसानी से ही मिल गया ये हमें। ये भी 21 का है और बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड में ही 5 या 6 या ज्यादा बार आया होगा। जर्कोनियम एंड हॉफमैनियम, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, have similar atomic and ionic radii because of,
जब हम ये पढ़ा रहे होते हैं तो हम कहते हैं भाई आंसर इनका आएगा एफ ब्लॉक में जाकर। अब आप समझ गए होंगे जर्कोनियम हॉफमेनियम का एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई बराबर है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सोचने की जरूरत ही नहीं, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हर लेवल में पूछा गया होगा। ऐसा कोई एग्जाम होगा ही नहीं कि तब तब केमिस्ट्री आई हो ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। मतलब मैं कहूंगा इस ब्लॉक से सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन का क्रेडिट इसी को मिलेगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 20 पर पहुंच गए, 23 से होते हुए 20 पर पहुंचे, 14 तक जाना है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कहा था ना इनकरेक्ट ज्यादा पूछते हैं, पता नहीं क्या इनकरेक्ट से ज्यादा इन्हें एकदम लगाव ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है। चलिए स्टेटमेंट क्या है ये, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। ये कैसे अलग से दे दिया, ए होगा ये पॉइंट, मुझे रीचेक करने दो एक बार क्योंकि कोई पॉइंट तो लिखा नहीं यहाँ पे, ए ही होगा। ये कैसे है, अच्छा ए यहाँ की जगह यहाँ मैं हटा देता हूँ, यहाँ से ए ऊपर कर देता हूँ इसे, ये ए नहीं है, ए ऊपर है हेडिंग, यहाँ ये है ए। अब देखिए द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। परफेक्ट है। एक और रीजन होता है एड्सॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करना, पर एक उन्होंने दिया है और हमें चाहिए इनकरेक्ट। दूसरा देखते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज that are formed when small atoms like H, carbon and nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metal। बिल्कुल करेक्ट है, यही स्टेटमेंट है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की। एनसीईआरटी कोड कर रही है सीधे सीधे। थर्ड पर पहुंचते हैं, थर्ड सी ऑप्शन। The oxidation states of chromium in CrO4 double negative and Cr2O7 double negative are not the same। चेक करते हैं भैया, हमें नहीं पता, Cr की चेक करते हैं, पेन बदल लें अपना थोड़ा। Cr ऑक्सीजन 4 है, -8 होता है +8 हो गई, 2 माइनस की थी +6 आएगी, यहाँ +6 है क्रोमियम की, और Cr2O7 14 तो 12 का था 6, यहाँ भी +6 है, सेम है जी, ये गलत स्टेटमेंट है, नॉट द सेम, तो यही हमारा आंसर है। चलिए आगे की जाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 2018। Which one of the following ions exhibit dd transition and paramagnetism? कौन सा पैरामैग्नेटिज्म है और dd ट्रांजिशन शो करता है? यहां Cr अभी हमने देखा +6 है, क्या है जी, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6। क्रोमियम +6 में 4s0 3d0 शो करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डी में, तो डायमैग्नेटिक ये है, पैरामैग्नेटिक है ही नहीं। Cr2O7 यहां भी क्रोमियम +6 है, यहां भी डायमैग्नेटिक वो है, पैरामैग्नेटिक ही नहीं है, और हमें क्या चाहिए, पैरामैग्नेटिज्म चाहिए, बाद में देखेंगे डी ट्रांजिशन। MnO4 सिंगल नेगेटिव, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, Mn +7 में है, 4s0 3d7 सॉरी 4s2 3d5 नॉर्मल होता है, 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालिए, 4s0 3d0 बचेगा, डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई साहब, ठीक, तो डी ट्रांजिशन तो दूरी है, तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, तीनों डायमैग्नेटिक हैं, तो आंसर की एक ही प्रोबेबिलिटी बचती है। ये यहाँ ये Mn है +6 और +6 की कॉन्फ़िगरेशन है जी 4s0 3d1, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक भी है और ये डी ट्रांजिशन भी शो करेगा। चलिए 2018 का था, अब आगे बढ़ते हैं, आंसर डी। फिर 2018 नीट, मैच द मेटल गिवन द कॉलम फर्स्ट एंड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट of the ions given in column second, assign the correct code, column 1 column 2। चेक करते हैं column 1 column 2। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 का होता है 4s2 3d7, 2-3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, 4s0 बचा ही नहीं, 4s तो बचेगा 3d6, d6 बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 + 2 6 √24, कोबाल्ट है √24, ये ए का थर्ड, माफ कीजिएगा ए का फोर्थ। क्रोमियम 3 पॉजिटिव, D3 आएगा, मुझे डायरेक्ट याद है, आप करके देखिएगा, D3 मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 + 2 5 यही आएगा ना भाई, एक बार मैं चेक कर लूँ,
n+2। n की वैल्यू 3 है, 3 अनपेयर, 3 + 2 5, 5 3 जा 15, √15 आएगा, b का √15 ये रहा। Fe ट्रिपल पॉजिटिव, Fe ट्रिपल पॉजिटिव का मतलब है 4s0 3d5, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 5 का है √35, √35 कमाल है, इतने में मिल जाना चाहिए आंसर। ए का 4th, बी का 5th, चेक करता हूं मैं कौन सा है। ए का 4th, बी का 5th, ए का 4th, बी का 5th पहला ही है, तो ये है, बाकी मैच कर लीजिएगा आप अपने आंसर से। ए का 4th, बी का 5th, सी का 2nd और डी का 1st, अब चेक कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितना अच्छा क्वेश्चन आया है मैग्नेटिक मूवमेंट से। 2017 नीट 2017 नेम द गैस दैट कैन डीकलराइज द एसिडिक KMnO4 सॉल्यूशन। वैसे क्वेश्चन ये पी ब्लॉक को जाता है, पी ब्लॉक में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ डी ब्लॉक में पूछा गया है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो SO2 KMnO4 के पर्पल कलर को डीकलराइज करती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 2017 HgCl2 एंड I2 दोनों है हमारे पास, HgCl2 और दूसरा है हमारे पास I2, बोथ व्हेन डिसॉल्व इन वाटर कंटेनिंग I नेगेटिव आयंस। I नेगेटिव से इससे रिएक्ट करो, I नेगेटिव से इससे रिएक्ट करो, नीचे वाला बदलेगा I3 नेगेटिव, I3 नेगेटिव ये नहीं है, ये नहीं है, दो एलिमिनेट हो गए, B और D में से हो सकता है, और इसका बनेगा HgI4 2 नेगेटिव। तो ये है आंसर बी करेक्ट है। रिएक्शंस याद हैं तो ही आप कर पाएंगे, टेक्निकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 2014 माफ कीजिएगा 2017 का है। रीजन फॉर द ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन एक्टिनॉइड्स ड्यू टू, कारण क्या है कि एक्टिनॉइड्स में इतनी सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं? कारण एक ही है भाई साहब, कि उसके जो आउटर मोस्ट लेवल हैं 5f 6d 7s उनकी एनर्जी कंपेरेबल है, बराबर है। कंपेरेबल एनर्जीज ये रही, ये तो पता नहीं वैसे लिखा है, इसे हटा दिए। 5f 6d 7s लेवल्स की एनर्जी कैसी है? कंपेरेबल, एक ही कारण है इसका। और ये बहुत बार पूछा जाता है कि एक्टिनॉइड्स की जो पहली हाफ सीरीज है उसमें वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, उसका कारण ये है। आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन 2016 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द लैंथेनॉइड इज इनकरेक्ट। देखो फिर से इनकरेक्ट है, गलत कौन सा है? गलत बहुत पूछते हैं भाई। यूरोपियम शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सही लगता है। द बेसिसिटी डिक्रीजेस एज आयोनिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम, शुरू से लास्ट तक यूरेनियम माफ कीजिएगा ड्यूटेरियम तक जाएंगे तो डिक्रीज होगी। ऑल द लैंथेनॉइड्स आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। यही है भाई साहब, मच मोर रिएक्टिव नहीं होते, एल्यूमिनियम से कुछ ज्यादा होते हैं, लेकिन कुछ एल्यूमिनियम जैसे होते हैं। ठीक, तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब हमारे लिए सही आंसर यही है। इनकरेक्ट वाला ये वाला है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2016 का ही है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम 63, गैडोलिनियम 64 एंड टर्बियम 65 का क्या होगा? करके देखोगे तो, हमने जब करके देखा तो ये है 6s2 4f7, 6s2 5d1 4f7 और 65 का है 6s2 4f9। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाकी आप कर लें, कॉन्फ़िगरेशन करना कोई बड़ी बात नहीं, अफवाह रूल आना चाहिए, कुछ एक्सेप्शंस इसमें उन्हें पता होना चाहिए आपको बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज इन, माफ कीजिएगा यहाँ करेक्ट है। करेक्ट व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन। सल्फर डाइऑक्साइड है तो इसका तो ऑक्सीडेशन होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइज होगी। ये क्या होगी? ऑक्सीडाइज, ये होगा रिड्यूस। SO2 इज रिड्यूस, ये गलत है स्टेटमेंट है, और हमें क्या चाहिए? करेक्ट वाला, तो ये तो गलत है। ग्रीन क्रोमियम सल्फेट, ये सल्फेट बनाएगा, ये Cr ट्रिपल पॉजिटिव बनाएगा।
दोनों मिलके कंपाउंड बनेंगे Cr2SO4 का होल थ्राइस, जो कि ग्रीन कलर का होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्रोमियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। अब आ गए हम 2015 पर। AIPMT हुआ करता था तब, तो AIPMT ही लिखा है हमने। Assuming complete ionization in moles of which of the following compounds will require the least amount of acidified KMnO4 for complete oxidation? For complete oxidation के लिए सबसे कम FeSO3 है, Fe का भी ऑक्सीडेशन करना होगा, और सल्फ्यूरस मतलब यहाँ पर SO3 जो सल्फर है उसकी +4 है, +6 में भी ऑक्सीडाइज 2 की जरूरत पड़ेगी, यहाँ भी दोनों की, यहाँ भी दोनों की। ये अकेला है कि फेरस ही ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, सल्फेट ऑक्सीडाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी मैक्सिमम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में अवेलेबल है। तो आंसर है डी। हम लास्ट क्वेश्चन पर हैं आई थिंक। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसका मतलब 14 में कोई क्वेश्चन नहीं था शायद, तो 19 ही क्वेश्चन है 2015 तक। Gadolinium belongs to 4F series. The atomic number is 64. Which of the following is correct electronic configuration? ये हम आप पे छोड़ते हैं गैडोलिनियम का कि कौन सा करेक्ट स्टेट, कौन सा करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। डी में एक चला जाता है, ये आपको पता है। F7 होना चाहिए हमारे हिसाब से, तो मैच कर लीजिएगा कौन सा सही कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये क्वेश्चन से नीट 10 ईयर्स PYQ एक ही वीडियो में है सभी, तो सही से कीजिएगा, डायरी लेके बैठा कीजिएगा आप लोग। तो हमारे साथ बने रहिएगा। नीट PYQs के लिए हम पूरे 1 शॉट वीडियोस लेकर आ ही रहे हैं। चैप्टर सभी देखने हो तो आप अपनी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, तो वहाँ से आप सभी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। धन्यवाद।